नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज के जो डिक्टेशन है 80 की गति, पूरे 800 शब्द 10 मिनट का डिक्टेशन है। और आपको ये बता दूं कि ये संपादकीय डिक्टेशन नहीं है, ना ही संसदीय मैटर है। ये एक युग निर्माण योजना पत्रिका आती है, आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। उस पत्रिका का ये डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छे लेवल का डिक्टेशन है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो यही ट्रेंड चल रहा है। बाकी जो मैगजीन्स आती हैं संसदीय या फिर वो सबसे बहुत कम मैटर पूछे जा रहे हैं। जो आजकल डिक्टेशन बोला जाता है मोस्टली ऐसी पत्रिकाओं से ही बोला जाता है, अलग अलग विषयों पर बोला जाता है, निबंध टाइप का बोला जाता है। तो आपको इनकी भरपूर प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, एसएससी में अभी भी ट्रेंड चल रहा है कि वो संसदीय मैटर ही बोलता है। बाकी स्पेशली जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये डिक्टेशन है। बहुत प्यारा डिक्टेशन है, आप लोग लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। उसके बाद ही हम डिक्टेशन लिखवाना स्टार्ट करते हैं। सो रेडी, स्टार्ट। बालक की पुस्तकीय शिक्षा को ही हम संपूर्ण शिक्षा मान बैठते हैं। बच्चा स्कूल जाता है और घर पर थोड़ा बहुत निर्देश के अनुसार पढ़ लेता है तो समझ लिया जाता है कि बालक की शिक्षा हो रही है, किंतु पुस्तकीय शिक्षा का वृत्त बहुत छोटा होता है। इस शिक्षा से बालक का भी मानसिक एवं व्यावहारिक विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। वैसे पुस्तकीय शिक्षा से मानसिक विकास तो हो जाता है, लेकिन उसमें व्यावहारिक उपयोग की कला उसे समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि उसके पास पुस्तक का ज्ञान सब कुछ है, पर आसपास के ज्ञान से वह अनभिज्ञ है। अस्तु व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए परिवारों में प्रयत्न किए जाने चाहिए। वैसे व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं। उन पाठ्येतर गतिविधियों के द्वारा बालक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता रहता है। खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्य, पर्यटन, प्रकृति निरीक्षण संबंधी अनेक गतिविधियां बालकों में व्यावहारिक कौशल लाती हैं। पर स्कूल में जो बात पुस्तकीय शिक्षा के लिए लागू होती है वह व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी लागू होगी। विद्यालय के अध्यापक छात्रों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस कारण झिझक वाले अनेक छात्र इन गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते। ऐसे बच्चे व्यावहारिक धरातल पर शून्य बने रहते हैं, चाहे ये पुस्तकीय ज्ञान में कितने ही कुशाग्र क्यों ना हों। विद्यालय के अतिरिक्त एक और एजेंसी है जहां बालक को ज्ञान मिलता रहता है। वह एजेंसी है बालक का घर। परिवार के अभिभावक पर भी बालक के व्यावहारिक ज्ञान का उत्तरदायित्व रहता है, क्योंकि घर पर बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना संभव है। यह अनुकरणीय शिक्षा घर पर बच्चे की कम आयु से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस शिक्षा के लिए घर का कोई परिजन अपना समय निकाल सकता है। इसलिए सृष्टि की खुली पुस्तक सामने रहती है। केवल उसे पढ़ाने के लिए अभिभावकों के पास कुछ समय होना चाहिए।
अभिभावक अपने बच्चों को बाजार, सभा, मेलों, उत्सवों आदि के अवसर पर अपने साथ ले जाएं। वहाँ जिन जिन दृश्यों, वस्तुओं और बातों के बारे में बालक जिज्ञासा प्रकट करे, उनको समझाने के साथ ही समाधान भी किया जाना चाहिए। यदि कहीं कोई बात बच्चे की निगाह की पकड़ में न आ पाई हो, पर आप समझते हैं कि इसकी जानकारी देना बालक के लिए उपयोगी है, ऐसे ज्ञान को आप अपनी ओर से बच्चे को दे दीजिए। ऐसे अवसरों पर वस्तु के भाव तथा वस्तुओं के उपयोग के बारे में सामान्य ज्ञान देवें। ऐसे समूह में परस्पर सामान्य व्यवहार कैसे किया जाता है, उसे भी बालकों को समझाते रहना चाहिए। जैसे भीड़ में बाईं ओर से चलना, प्रतीक्षा करते हुए आगे बढ़ना, व्यर्थ की धक्का मुक्की न करना आदि का अनुभव दिया जा सकता है। अभिभावकों के पास शाम को घूमने का समय तो होता ही है, वे उसका उपयोग घूमने के साथ साथ बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए भी कर सकते हैं। बच्चों को साथ ले जाकर प्रकृति के दृश्यों, पक्षियों, वनस्पतियों, पशुओं आदि के बारे में बतलाएं। इनके सामान्य उपयोग भी बतलाए जा सकते हैं। प्रकृति के खुले वातावरण में विस्तृत आकाश भी फैला रहता है। वहाँ के सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह आदि के बारे में भी सामान्य परिचय दिया जाना चाहिए। इस प्रकार बालक कुछ बातें पुस्तक में पढ़ लेता है, उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्रकृति के प्रांगण में कर लेता है और उनसे संबंधित व्यावहारिक जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। पुस्तकीय और व्यावहारिक ज्ञान का समन्वय हो जाने से बालक का ज्ञान बढ़ने के साथ साथ बालक की परिपक्वता भी बढ़ती है। एक बुद्धिमान अभिभावक ने अपने बच्चों के लिए एक व्यावहारिक विधि अपनाई। उसने अपने बच्चों को अकेले में प्रकृति की खुली पुस्तक को पढ़ने भेजा, जो उनके लिए अपरिचित है। बच्चे घूम घाम कर जब लौटे तो उस अपरिचित स्थल के बारे में उनसे प्रश्न पूछे। बच्चे कुछ जानकारी दे पाते, परंतु जितनी जानकारी की अपेक्षा वह रखता है उतनी नहीं मिल पाती है। अस्तु वह पुनः निर्देश दे करके उसी मार्ग पर बच्चों को भेजता है। बच्चे निर्देशानुसार प्रकृति को पढ़कर लौटते हैं। इस बार वे जानकारी संबंधी संतोषजनक उत्तर देते हैं। इस प्रकार केवल प्रकृति की ओर ही नहीं, कभी अपरिचित बाजार में, कभी अपरिचित मार्ग पर, कभी अपरिचित दर्शनीय स्थल पर भेजकर अभिभावक अपने बच्चों का व्यावहारिक ज्ञान उनके प्रयत्न द्वारा ही बढ़ा सकता है। परिणाम यह हुआ कि
बच्चों के व्यावहारिक ज्ञान का भंडार बढ़ने लगा, जो उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकार कुशल और बुद्धिमान अभिभावक अपने बच्चों को अनुभवहीन ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रयोग करते रहें तो बच्चों के लिए घर एक व्यावहारिक पाठशाला हो जाएगी। वैसे भी परिवार को अनुभवों की पाठशाला माना गया है, जहाँ शिक्षण भी होता है और प्रयोग भी होते हैं, जहाँ बालकों को इस प्रकार का अनुभवी ज्ञान मिलता रहता है। वहाँ के बालक बाद में जाकर कुशल और अनुभवी नागरिक बनते हैं। स्टॉप।